आपकी शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी। यदि इस प्रकार की जानकारी आप लेना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। नमस्कार, मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके एस्ट्रो टिप्स में। आज मैं आपको कुछ ऐसे सरल सूत्र बताने वाला हूं जिसकी सहायता से आप अपने घर बैठे बैठे ही ये पता कर पाओगे कि आपकी शादी कब होगी, कौन से साल में होगी। जानकारी दूं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के कारगर उपाय लेकर आपके सामने उपस्थित रहता हूं। जल्दी शादी होने के चमत्कारी उपाय आपको बताता रहता हूं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो हमारी आने वाली जो नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आप आसानी से देख सकेंगे। इसलिए कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्रिय दर्शकों, आपके पास आपकी जो जन्म कुंडली बनी हुई है इसको आप खोल कर बैठ जाइए और जन्म कुंडली के अंदर लगन कुंडली नाम से एक चार्ट आपको मिलेगा, उसको आप देखिए और विशेष रूप से उसके सप्तम भाव को देखिए। अब ये सप्तम भाव क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे एक लगन कुंडली के चार्ट को। इस कुंडली में जहां पर 7 का अंक आपको दिखाई पड़ रहा है ये जन्म कुंडली का सप्तम भाव होता है। आपकी जो जन्म कुंडली है उसके अंदर सप्तम भाव में 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो सकता है। बस आपको ये पता करना है कि सप्तम भाव के स्वामी कौन से ग्रह बनते हैं। वो कैसे पता करोगे आपको बता देता हूं। यदि आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में, जहां पर इस कुंडली में 7 का अंक लिखा हुआ है, आपकी कुंडली के इसी सप्तम भाव में यदि 1 नंबर लिखा है तो यहाँ के स्वामी कौन बनेंगे, मंगल देव बनेंगे। 2 लिखा है शुक्र देव बनेंगे। यदि 3 लिखा है तो बुध देव बनेंगे। यदि 4 लिखा है तो चंद्र देव बनेंगे। यदि 5 लिखा है तो सूर्य देव बनेंगे। यदि 6 लिखा है तो बुध देव बनेंगे। यदि 7 लिखा है तो शुक्र देव बनेंगे। यदि 8 लिखा है तो मंगल देव बनेंगे। यदि 9 लिखा है तो देव गुरु बृहस्पति बनेंगे। यदि 10 लिखा है तो शनि देव बनेंगे। यदि 11 लिखा है तो भी शनि देव बनेंगे और यदि 12 नंबर लिखा है तो देव गुरु बृहस्पति बन जाएंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी कौन से ग्रह बनते हैं। अब आपने अपनी जन्म कुंडली में ये देखना है कि वर्तमान समय में कौन से ग्रह की महादशा लगी हुई है और कौन से ग्रह की अंतरदशा लगी हुई है। ये भी आपकी जो जन्म कुंडली है वहां पर आपको आसानी से मिल जाएगा, आप इसको देख लीजिए। अब सप्तम भाव का जो स्वामी बना, यदि उस ग्रह की महादशा आपकी कुंडली में लगी हुई है या फिर अंतरदशा आपकी जन्म कुंडली में लगी हुई है तो ये विवाह होने का एक प्रबल योग बन जाता है। ये तो पहला सूत्र हुआ। दूसरा सूत्र, यदि सप्तम भाव के स्वामी की महादशा लगी हुई है और अंतरदशा शुक्र ग्रह की या फिर देव गुरु बृहस्पति की लगी हुई है तो भी विवाह होने का एक प्रबल योग बन जाता है। अब तीसरा सूत्र क्या बोलता है, यदि सप्तम भाव के स्वामी की अंतरदशा है और महादशा या तो शुक्र देव की या फिर देव गुरु बृहस्पति की लगी हुई है तो भी विवाह होने का एक प्रबल योग माना जाता है। अगले सूत्र की यदि बात करें तो जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है, इस सप्तम भाव में मान लीजिए कोई भी ग्रह बैठा हुआ है। अब जरूरी नहीं है कि हर किसी की जन्म कुंडली के सप्तम भाव में कोई ग्रह बैठा हो। किसी की जन्म कुंडली के सप्तम भाव में कोई भी ग्रह नहीं हो सकता है। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह बैठा हुआ है और उस ग्रह की महादशा या फिर अंतरदशा लगी हुई है तो उस समय भी शादी होने का एक प्रबल योग बन सकता है। प्रिय दर्शकों, गोचर करते हुए भी यदि आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में देव गुरु बृहस्पति आ जाएं या फिर शुक्र देव आ जाएं तो भी विवाह होने का एक प्रबल योग बन जाता है। तो ये सूत्र हैं।
यदि समझ में नहीं आए हैं तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, इसको समझ लीजिए और ये सूत्र आप अपनी जन्म कुंडली में अप्लाई करके जरूर देखिए। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, जल्दी शादी होने के विशेष उपाय क्या आपको करने चाहिए, यदि ये सारी जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर भी करना और कमेंट बॉक्स में आप अपनी वर्तमान समय में चली हुई उम्र जरूर लिखना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।